की तरह। जी देखिए, बिल्कुल। बहुत साल हो गए मैंने कॉपी जांचना बंद कर दिया, तो आज मैं कॉपी जांचता हूं। वास्तविकता में मेरी हाइट जो है 5 फीट 10.5 इंच है। आर राहुल गांधी को जब मैंने सुना, मुझे लगा मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। इतना गंभीर, इतना गहरा, इतना ओजस्वी, इतना अर्थशास्त्र को, सामाजिक शास्त्र को, राजनीति को समझने वाला व्यक्ति मैं कल्पना करता हूं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला करते थे, कितने गहरे व्यक्तित्व थे और कितनी दूरदर्शिता उनमें थी। वास्तविकता में एज ए टीचर आज मैं कॉपी जांच रहा हूं। मुझे लगता है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब टीचर ने कॉपी जांची थी और ये कहा था कि ये शिष्य जो है ये शिक्षक से ज्यादा जानता है, आज जब मैं राहुल गांधी की कॉपी जांच रहा हूं तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में जो गहरी पैठ इस आदमी की है 71 साल की उम्र में, वो गहरी पैठ मेरी नहीं है। प्रशांत जी ने एक बात कही, राहुल गांधी ने भी वहां एक बात कही। देखिए, वास्तविकता में हम बातें करते हैं भारतवर्ष को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? उस देश में जहां पर हमारा जो इथोस था उसको खत्म कर दिया गया, जहां कपड़े के आधार पे आप लोगों को पहचानते हैं, खान पान के आधार पे फ्रिज के अंदर झांकते हैं कि किस चीज का मांस है, उस देश को आप चाइना के कंपटीशन में कैसा खड़ा करेंगे? जो वेस्ट है, जो आपके यहां, जिससे आप चाहते हैं कि आपके यहां निवेश करे, उसकी वेशभूषा आपकी जैसी नहीं है। वो अधोवस्त्र पहन के और पूरे ऊपर के शरीर को नंगा करके संसद में नहीं घूमता। उसका जो खान पान है वो आपके खान पान से विभिन्न है। आपको ये अपने बाहों को बढ़ाना पड़ेगा, अपने विचार को चौड़ा करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट आपके यहां से आए। अगर वहां का निवेशक ये सुनेगा कि आप खान पान पे मारपीट करते हैं, आप कपड़े में मारपीट करते हैं, तो वो आपके देश में कैसे निवेश करेगा? देखिए, जो चाइना की इकोनॉमी का मूल आधार है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप का, और उससे आप कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए कॉम्पीट नहीं कर सकते कि उनके यहां इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स उन्होंने लगाई हैं। आप 1000 टन पर यूनिट के लगाते हैं, वो 5 लाख टन पर यूनिट के लगाते हैं, और उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना कम होता है कि उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको टिकने नहीं देंगे। आपके देश की अर्थनीति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने सोची थी, जो राहुल गांधी आज आप कह रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यहां की जनसंख्या है। अगर यहां पे प्रोस्पेरिटी डिसबर्स हो जाए, अगर लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाए, हिंदुस्तान का मुकाबला विश्व का कोई देश नहीं कर पाएगा। राजीव जी, ये है वास्तविकता। और देखिए, उस देश की, देखिए मैं सही में आज कॉपी जांचने पे आया हूं तो 2-3 कॉपी और जांच लेता हूं। भारतवर्ष के मंत्रिमंडल में जो सबसे निकर्मण्य अकर्मण्य मंत्री है वो माननीय का सबसे नजदीकी है। पूरे देश में आग लगी हुई है, मणिपुर में आग लगी हुई है। जो आदमी सबसे मुख्य सलाहकार है, और ये आप देखिए मंत्रिमंडल का आप दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए, इस मंत्रिमंडल का जो सबसे कुशल मंत्री है, नाम मैं नहीं लूंगा दोनों का, जो सबसे कुशल मंत्री है उसको बाईपास कर दिया है केवल राजनीति के आधार पर। तो वास्तविकता में राहुल गांधी की बातें सुन के सही में राजीव जी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे चीजों का शिक्षण करता है, या 40-42 साल का एक्सपीरियंस है, मैं समझता था कि मुझे बड़ा ज्ञान है। जब राहुल गांधी के सामने मैंने उसकी बातों को सुना और उसकी गहरी बातों को सुना, तो मुझे लगा कि मैं तो बड़ा कचरा ज्ञान है मेरा, तो बड़ा अधूरा ज्ञान है। और वास्तविकता में देश को और विश्व को ऐसे ही नेता की आवश्यकता है, जब तक कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समभाव, सद्भाव और आपकी जो दूरदर्शिता है उसका सम्मिश्रण नहीं होगा, न तो भारत एक अच्छा देश बनेगा, न विश्व एक अच्छा विश्व बनेगा जैसा विश्व हम चाहते हैं। जिस प्रकार के धार्मिक विद्वेष और आपसी मतभेद और आपसी जो हिंसा है और घृणा है उसको बढ़ाने वाली नीति से आप चाइना क्या बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। क्योंकि भारत मेरी माता है, भारत को मैं प्यार करता हूं, लेकिन बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा चली गई है। पर कैपिटा इनकम भी एक अच्छा यार्डस्टिक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। जिस प्रकार की दुर्घटना ये हुई है उड़ीसा के अंदर, शर्मनाक है। हमारी रणनीतिकार, हमारे जितने ये वहां पे रेलवे को बजट नहीं देते हैं, सिग्नल्स को बदलते नहीं हैं, मॉडर्नाइज नहीं करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय नहीं करते हैं। ये जो मृत्यु भोज हो रहा है, इस मृत्यु भोज के जो कारक लोग हैं उनको अगर दंडित करके
देश को फिर संभावी सद्भावी देश नहीं बनाया जाएगा। तो जो प्रशांत जी कह रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो ये जो हमारी पुरानी इथोस थी उसकी तरह राजीव जी हमको लौटना ही पड़ेगा। जी, लौटना पड़ेगा। और राहुल गांधी